हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 5 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 में। ठीक है, ये सेमेस्टर 2 में आ रहा है अभी। तो अब अभी हमारा लास्ट यूनिट चल रहा है, जिसमें हमारा अभी टॉपिक चल रहा है एलिफेटिक अमाइंस के बारे में। और आज हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। ठीक है, तो अमाइंस जो होते हैं वो नेचर में बेसिक होते हैं, ये हम सबको पता ही है। ठीक है, क्यों बेसिक होते हैं? क्योंकि वो प्रोटॉन जो होता है वाटर में से एक्सेप्ट करते हैं और सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो अमाइंस बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, वाटर में से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, और उनके पास नाइट्रोजन रहता है ना, उस पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के रहता है, तो इसकी वजह से भी उसका नेचर बेसिक होता है। ठीक है, तो ये रीजन है बेसिक होने के। यहाँ पे आप देख सकते हो, जब हम RnH2 को ठीक है वाटर में डालते हैं, ठीक है, तो वो एक सॉल्ट बनाता है। ठीक है, तो क्या करता है, ये अमाइन है, वाटर में से हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है और सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है, और इसका नेचर बेसिक होता है। ठीक है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, ठीक है, लाइक NaOH, KOH, वो कम्प्लीटली आयोनाइज होते हैं एक्वायस सोल्यूशन में। ठीक है, लेकिन अमाइंस क्या है, बेसिक है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, पार्शियली एक्वायस आयोनाइज होता है एक्वायस सोल्यूशन में, एंड जो इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है, वो आयोनाइज एंड अनआयोनाइज के बिटवीन एग्जिट करता है। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्या है कि हमारा जो अमाइंस है वो नेचर में बेसिक होता है। ठीक है, वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है वाटर में से और सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है, जो यहाँ पे आप एग्जांपल देख रहे हो। ठीक है, और जो नाइट्रोजन होता है, ठीक है, ये नाइट्रोजन पे ना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है, तो इसकी वजह से पी अमाइन का नेचर बेसिक रहता है। हम स्ट्रांग जो बेस होते हैं ना, वो कम्प्लीटली एक्वायस सोल्यूशन में आयोनाइज होते हैं, लेकिन हमारा जो अमाइंस होता है वो क्या होता है, वीक बेस है। ठीक है, तो वो क्या करता है, पार्शियली आयोनाइज होता है एक्वायस सोल्यूशन में। ठीक है, और जो इक्विलिब्रियम होता है वो एग्जिट करता है बिटवीन आयोनाइज एंड अनआयोनाइज फॉर्म में। ठीक है, ठीक है, तो अब आयोनाइजेशन की बात करते हैं। तो आयोनाइजेशन का क्या मतलब होता है कि जब कोई एटम सा मॉलिक्यूल होता है वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करके या तो उसको गेन करके कैटायन या तो एनायन का फॉर्मेशन करते हैं, तो इसे हम आयोनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आयोनाइजेशन है वो हम डिस्क्राइब करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से, जिसे हम Kb बोलेंगे, और वो हमारा बेसिसिटी कांस्टेंट कहलाएगा। ठीक है, तो पहले हमने अभी आगे देखा था कि कौन सा रिएक्शन देखा था कि जब अमाइन को वाटर में डालते हैं तो वो वाटर में से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके एक सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और दूसरा बनता है OH-। अगर हमको Kb वैल्यू फाइंड करनी है तो ये हमारा ऊपर आ जाएगा और ये हमारा नीचे आ जाएगा। H2 की वैल्यू 1 होती है, तो इसलिए हम उसको नहीं लिखते हैं। तो इस तरीके से हम Kb की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हमारा जो अमाइन होता है वो वीक बेस होता है, लेकिन अगर मान लो कि बेस स्ट्रांग है, ठीक है, तो उस टाइम क्या होगा, ये जो NH3 है ना वो शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड। ठीक है, और जब उसको वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो H3O प्लस और RnH2 का फॉर्मेशन होगा। अगर इसका हमको Kb का वैल्यू फाइंड करना है तो हम इसको ऊपर लेंगे और इसको नीचे लेंगे, तो इस तरीके से भी हम Kb का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं जब हमारा बेस स्ट्रांग हो। ठीक है, बेसिसिटी जो होती है अमाइंस की, ठीक है, वो डिपेंड होती है कि कौन सा अमाइन प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है वाटर में से और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इस पे हमारी जो अमाइन की बेसिसिटी होती है वो डिपेंड करती है। ठीक है, अगर मान लो कि अमाइंस हमारा स्ट्रांगली बेसिक है, ठीक है, तो उनके पास ज़्यादा प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसिटी होती है और उनके पास मोर कंसंट्रेशन होता है RnH3 का, और इसकी वजह से उनका जो Kb वैल्यू होता है वो हाई होता है। ठीक है, अगर मान लो अब हमको Pkb का वैल्यू फाइंड करना है तो हम माइनस लॉग Kb लेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने एसिडिटी कॉन्स्टेंट में देखा था, सेम ऐसे बेसिसिटी कॉन्स्टेंट में भी आएगा। ठीक है, तो ये माइनस लग जाता है, तो ये Pkb का वैल्यू जो होगा वो Kb के वैल्यू से अपोजिट होगा। ठीक है, मान लो अगर Kb का वैल्यू इंक्रीज है तो Pkb का वैल्यू लो आएगा, स्मॉलर आएगा। ठीक है, और Kb का वैल्यू हाई है तो इट मीन्स की बेसिसिटी अमाइंस की ज़्यादा ही होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमको पता चल जाएगा, जब कमेंट्स पूछी जाएगी तब हमको Pkb का वैल्यू भी अगर हमको ज़्यादा दिख रहा है तो जिसका भी Pkb वैल्यू ज़्यादा होगा तो उसका Kb या तो उसकी बेसिसिटी कम होगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये कमेंट्स पूछी जाती है तो आपको आंसर लिखने होते हैं। ठीक है, एलिफेटिक्स अमाइन जो होते हैं वो अमोनिया से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिस माने जाते हैं। ठीक है, क्यों माने जाते हैं? क्योंकि उनमें एलिफेटिक्स अमाइन में अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, और उस अल्काइल ग्रुप जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहलाते हैं। ठीक है, जो बेसिसिटी को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होता है वो क्या करता है, नाइट्रोजन एटम पे, अमाइन में जो नाइट्रोजन एटम होता है उन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है, इसकी वजह से जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इजीली डोनेट हो पाते हैं और अमोनिया में इजीली डोनेट नहीं हो पाता है। ठीक है, ये एक डिफरेंस है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जिसमें भी ज़्यादा होंगे ना वो ज़्यादा बेसिसिटी उसके पास होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि अमोनिया में एक भी अल्काइल ग्रुप नहीं है। अल्काइल ग्रुप ही हमारा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहलाता है। ठीक है, प्राइमरी अमाइन में एक है, सेकेंडरी में 2 है और टर्शरी में
3 है। तो इसकी वजह से अगर हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की इंडक्टिव इफेक्ट की जो अल्काइल ग्रुप की होती है उनके बेसिस पर अगर हम ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी डिसाइड करें, ठीक है, तो हमारा टर्शरी अमाइन ज़्यादा बेसिक है, सेकेंडरी उसके बाद प्राइमरी और उसके बाद हमारा आएगा अमोनिया, ठीक है। लेकिन द एक्चुअल ऑर्डर ऑफ जो बेसिसिटी है ना वो क्या है, इस तरीके से सेकेंडरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन, टर्शरी अमाइन और लास्ट में आएगा अमोनिया, ठीक है। ऐसा क्यों है वो हम आगे कमेंट्स में या तो फैक्टर में देखेंगे, ठीक है। तो अगर आपको अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अल्काइल के इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से आपको पूछा जाए कि ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी क्या है तो ये आएगी, लेकिन एक्चुअल में जो ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी आती है वो इस तरीके से आती है, ठीक है। तो ये हमारा अभी जो टॉपिक हो गया वो होता है बेसिसिटी ऑफ अमाइंस, ठीक है।